आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं जो बौद्ध धर्म के उपदेशों का मूल है। वह है लगाव, अटैचमेंट्स, और कैसे इसे छोड़ने से हम असली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में अक्सर हम यह मानते हैं कि खुशी हमारे पास जो चीजें हैं उन पर निर्भर करती है, जैसे नवीनतम गैजेट्स, एक आदर्श नौकरी या दूसरों का प्यार और स्वीकृति। हम रिश्तों, भौतिक वस्तुओं और यहां तक कि अपनी पहचान से भी जुड़ जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि ये हमें स्थायी खुशी देंगे। हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास ये चीजें हैं तब तक हम खुश रहेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है, और वह यह है कि लगाव ही दुख का कारण है। बुद्ध ने 2500 साल पहले यह देखा था कि जीवन परिवर्तनशील है। जो कुछ भी हम पकड़ कर रखते हैं, हमारी संपत्ति, रिश्ते और यहां तक कि हमारे शरीर, एक दिन बदल जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। यह जीवन का स्वभाव है। यह सत्य तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। जब भी हम किसी चीज से लगाव करते हैं तो हम उस चीज को स्थायी और अपरिवर्तनीय मानने लगते हैं। हमसे जुड़ी चीजें चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उन्हें स्थिर और निरंतर नहीं माना जा सकता। जब हम यह स्वीकार नहीं करते तो हमारे भीतर असंतोष और दुख की भावना उत्पन्न होती है। हम जब किसी चीज को खोते हैं या कोई रिश्ता टूटता है तो हम दुखी होते हैं। यही वह बिंदु है जहां हम अपने अंदर आंतरिक संघर्ष का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम उस अस्थिरता को स्वीकार नहीं करना चाहते। कल्पना कीजिए, अगर आप एक रस्सी को कसकर पकड़े हैं। जितना अधिक आप खींचते हैं, आपके हाथ उतने ही दर्द करते हैं। लेकिन अगर आप उस रस्सी को छोड़ दें तो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। यही स्थिति हमारे जीवन के लगाव की होती है। जब हम जीवन के अस्थिर पहलुओं को पकड़ कर रखते हैं तो हमें दर्द और असंतोष का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, हम शांति और खुशी की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें लगाव से छुटकारा पाने के लिए जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उसे समझदारी से अपनाना चाहिए। जीवन में बदलावों के साथ तालमेल बैठाकर हमें खुश रहना चाहिए। इस राह पर पहला कदम है माइंडफुलनेस, सतर्कता। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी प्रकार के मूल्यांकन या आलोचना के देखना। हम अक्सर अपने भीतर के विचारों और भावनाओं से अनजान रहते हैं और उनका असर हमारे निर्णयों और कार्यों पर पड़ता है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम यह देख पाते हैं कि हमारे अधिकांश लगाव डर से उत्पन्न होते हैं, जैसे खोने का डर, अस्वीकृति का डर या अधूरेपन का डर। यह डर हमारे मन द्वारा बनाए गए भ्रम होते हैं। जब हम इन डर से सामने आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे मन ने इन्हें केवल हमारी सुरक्षा के लिए उत्पन्न किया है, लेकिन वास्तविकता में ये केवल हमारे मानसिक भ्रांतियां हैं। रिश्तों का उदाहरण लें। हम में से कई लोग दूसरों से जुड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें पूरा करते हैं। हम यह सोचते हैं कि यदि हमारे पास एक अच्छा साथी या दोस्त होगा तो हम खुश रहेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों से प्रेम पाने में नहीं है, बल्कि स्वयं से प्रेम करने में है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, तुम खुद जैसे समस्त ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति के समान अपने प्रेम और स्नेह के हकदार हो। बुद्ध के अनुसार जब हम दूसरों से प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्हें जरूरतमंद समझते हैं तो हम एक प्रकार के निर्भरता, डिपेंडेंसी में बंध जाते हैं। असली खुशी तब आती है जब हम दूसरों से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हैं। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हमें दूसरों से स्वीकार्यता या प्रेम की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं निरपेक्ष प्रेम और निपटने, नॉन अटैचमेंट के अभ्यास की। बहुत से लोग समझते हैं कि निपटने का मतलब होता है कि हम उदासीन हो जाएं या लापरवाह हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। निपटने का मतलब है कि हम सब कुछ पूर्ण रूप से सराहें,
लेकिन उससे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मसलन जब हम अपना पसंदीदा भोजन खाते हैं तो हर एक कौर का आनंद लें, लेकिन जब वह खत्म हो जाए तो उसे खोने का शोक न करें। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो उन पलों का पूरा अनुभव करें, लेकिन जब जीवन उन्हें अपने रास्ते पर ले जाए तो उन पलों से जुड़कर न रहें। बौद्ध धर्म में एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास है परिवर्तनशीलता, इम्पर्मनेंस पर ध्यान लगाना। यह अभ्यास हमें यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ बदलता है, जैसे मौसम बदलते हैं, फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं, और जीवन एक नदी की तरह बहता है। जब हम जीवन की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किसी भी चीज से लगाव करना व्यर्थ है। यह स्वीकार्यता ही हमें आंतरिक शांति देती है। लगाव को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमें आकांक्षाएं, रिश्ते या सफलता से हाथ धोना होगा। इसका मतलब है कि हमें उन्हें एक स्पष्टता और संतुलन के साथ अपनाना होगा। हम अपने लक्ष्यों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए। हम दूसरों से गहरे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे स्वीकृति या मान्यता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी चीज से लगाव करते हैं तो हम अपने आंतरिक उद्देश्यों को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ते हैं तो हमारे लिए नई संभावनाएं और नई खुशियां खुलती हैं। हम यह समझ पाते हैं कि असली खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से आती है। छोड़ने की सुंदरता यह है कि इससे जीवन में जगह बनती है। जब हम सभी चीजों को नियंत्रित करने की आवश्यकता छोड़ देते हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। खुशी हमें यह जानने से नहीं मिलती कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह हमें यह जानने से मिलती है कि हम कौन हैं। तो आज मैं आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप किस चीज को पकड़ कर रखते हैं। क्या वह कोई पुराना आघात है? क्या वह इज्जत या पहचान की इच्छा है? क्या वह विफलता का डर है? जो भी हो, अपनी पकड़ ढीली करने की यात्रा शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। एक अपेक्षा, एक गुस्सा या एक डर छोड़ें। देखें कि हल्का, स्वतंत्र और वर्तमान में जीने का क्या अनुभव होता है। याद रखें, खुशी कोई चीज नहीं है जिसे हम प्राप्त करते हैं। यह वह चीज है जिसे हम तब पाते हैं जब हम वह सब कुछ छोड़ देते हैं जो हमें बोझिल करता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, तुम वही खोते हो जिस पर तुम चिपके रहते हो। हम सभी को छोड़ने का साहस, परिवर्तनशीलता को स्वीकार करने की समझ और असली खुशी का आनंद मिले।